सुप्रभात बच्चों हमने हिंदी साहित्य या हिंदी लिटरेचर का पाठ 1 पढ़ा, जो कि एक कविता है आपके पाठ्य पुस्तिका की, जिसका नाम है हम सब सुमन एक उपवन के। बच्चों, इस कविता के कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। बच्चों, इस कविता का हमने सारे पैराग्राफ पढ़ लिए हैं। इस कविता के सारे पैराग्राफ हमने पढ़ लिए हैं ना, और मैंने उसका आपको अर्थ भी बता दिया है कि इस कविता में कवि ने क्या कहना चाहा है, क्या कहा है। और फिर उसके बाद मैंने आपको कठिन शब्द भी दिए थे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको कठिन शब्द दिए थे ना, कि आपको इसे याद करना है और इसे याद करने के बाद लिखना है। अगर आपको कुछ नहीं याद होता है या कहीं पर भी आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो उसे अपनी कॉपी में 10 बार करें और फिर उसे लिखें। 10 बार उसे फिर से लिखें। इससे क्या होगा बच्चों, आपके जो गलतियां हैं वो उसमें सुधार आ जाएगा, है ना बच्चों। तो अब हम पढ़ेंगे इस पाठ का जो शब्दार्थ है, वो मैं अब आपको दूंगी और आप इसे अपनी कॉपी में याद करके लिखेंगे, साफ साफ अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। तो बच्चों, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बच्चों, आजकल बहुत ख़तरनाक बीमारी फैली हुई है ना, उस बीमारी से हमको लड़ना है। तो बच्चों, हमें अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, हमें अपने हाथों को बार बार धुलना है, सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, हमें अपने फेस पर मास्क लगा के रखना है, और 1 मीटर की दूरी पर हमें एक दूसरे के साथ बैठना है। अगर कोई आपके सामने बैठा हुआ है तो उससे आप कितनी दूरी पर बैठोगे? 1 मीटर की दूरी पर बैठोगे, है ना बच्चों। तभी हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं और फिर से हम स्कूल आ सकते हैं। जब तक ये बीमारी नहीं जाएगी तब तक हमारा स्कूल भी तो नहीं खुलेगा, हमें ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। तो बच्चों, आप अच्छे से पढ़िए और सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करिए, ठीक है। जो कुछ डॉक्टर्स बताते हैं या फिर हमारे पेरेंट्स जो बताते हैं ना, उसको आपको फॉलो करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का शब्दार्थ पढ़ेंगे और आप इसको कॉपी में भी करेंगे। बच्चों, आपके पाठ का नाम है हम सब सुमन एक उपवन के। शब्दार्थ, शब्द लिखेंगे, 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद अर्थ लिखेंगे। बच्चों, अच्छी राइटिंग में करिएगा, साफ सुथरी राइटिंग में। आई छुट्टियां अगर आपको मिली है तो इसका उपयोग करिए। हर रोज़ 1-1 पेज राइटिंग, 1 पेज 2 पेज जितना भी आप कर पाएँ, अच्छी राइटिंग में लिखेंगे आप, और अपने माता पिता को दिखाएंगे, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, सब में आप हर रोज़ 1 पेज राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। जिससे क्या होगा, आपकी राइटिंग बहुत ही सुंदर हो जाएगी। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे पहला शब्द क्या है। पहला शब्द है सुमन। सुमन का अर्थ होता है फूल। सुमन का अर्थ होता है फूल। फिर है उपवन। उपवन का अर्थ होता है बगीचा। फिर आया है आपका जल। जल का अर्थ होता है पानी। जल का अर्थ पानी। पवन का अर्थ होता है हवा। पवन का अर्थ है हवा। उर का अर्थ होता है हृदय। उर का अर्थ होता है हृदय। फिर है शब्द स्वर। स्वर का अर्थ क्या होता है? आवाज़। स्वर का अर्थ होता है आवाज़। फिर भ्रमर, क्या लिखा हुआ है? भ्रमर। भ्रमर का अर्थ होता है भौरा। क्या होता है? भौरा। और बच्चों, उसके बाद लिखा हुआ है गगन। गगन का अर्थ होता है आसमान। क्या होता है? आसमान। गगन का अर्थ होता है आसमान। फिर है सूत्र। क्या लिखा हुआ है? सूत्र। सूत्र मीन्स धागा। सूत्र मीन्स धागा। फिर है बच्चों, आखिरी शब्द है आपका निर्धन। निर्धन का अर्थ होता है गरीब। बच्चों, इन शब्दों को आप लिखेंगे, फिर उसका अर्थ लिखेंगे और फिर इसे याद करेंगे। याद करने के बाद आप इसे अपने पेरेंट्स को या अपने भाई बहनों को सुनाएंगे, फिर उनसे कहेंगे कि आपको से वो टेस्ट लें। तो बच्चों, आप ये कार्य पूर्ण करिए, उसके बाद मैं आपको आगे का अभ्यास कराऊंगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।